बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं वेस्पर की सिस्टम्स की। वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्लास फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसके पोस्टुलेट हम लेक्चर नंबर 1 में, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने कुछ सिस्टम्स डिस्कस करने हैं। ऐसे कह लें कि वेस्पर की जो आगे सिस्टम्स की टाइप्स हैं, मतलब किस किस तरह की शेप जो है आपके पास मॉलिक्यूल्स की हो सकती है। एक्चुअली वेस्पर दरअसल हमें ज्योमेट्रीज और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो अब हम उन्हीं पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग कुछ टाइप्स को स्टडी करेंगे और उसमें स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जो बुक के अंदर मेंशन्ड है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन द फर्स्ट लाइन हमने मेंशन किया हुआ है कि टोटल जो टाइप्स या सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम जो वेस्पर ने डिस्कस किए हैं, वो हमें जो डिस्कस करने हैं वो हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल AB2 है, AB3, AB4, AB5 एंड AB6 तक, यानी कि टोटल 5 सिस्टम्स हैं जो हमारी बुक के अंदर मेंशन्ड है। तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। हर एक को इंडिविजुअल देखा जाएगा तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो यहाँ पे ये थर्ड लास्ट है जो कि है AB4, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि इसका डाटा काफी सारा एग्जाम्पल भी है। तो पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमने इनमें फिक्स करनी है, डिस्कस करनी है बार बार, उनके बारे में बात करते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स का पता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, पेयर का मतलब जोड़ा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दो तरह के होते हैं, हम पोस्टुलेट्स में डिस्कस कर चुके हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब इनकी डेफिनेशन प्रॉपरली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर कोई ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की कोई ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के बिहाफ पे डिफाइन की जाएगी तो उस ज्योमेट्री का हमारे पास जो नाम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये कुछ चीजें हमें वाज़ह करनी है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो होगी जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के बिहाफ पे डिसाइड की जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और दूसरी आपके पास जो ज्योमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के बिहाफ पे डिफाइन की जाएगी। जो ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर के बिहाफ पे डिफाइन की जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, या फिर उसको आप मॉलिक्यूलर शेप भी कह सकते हो। इसका मतलब हमने इन दो चीजों को इन टाइप्स में, इन सिस्टम्स में डिस्कस करना है, इसलिए आपको ये पहले पता होने चाहिए। ये जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी ये एक टाइप के अंदर डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो जैसे AB4 के आगे 3 टाइप्स हैं। अब AB4 की तीनों टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स होगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द लोन पेयर वो डिफरेंट हो सकती है। तो इनको हमने अलग-अलग, मैं साथ-साथ डिस्कस करता जाऊंगा। इसके अलावा हमें जो चीज यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ये A और B किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे पास A है दैट इज सेंट्रल एटम, दिस वन इज सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम मोस्टली हम जो लेते हैं वो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम को डिस्कस किया जाता है। सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम ऐसा एटम होगा जो मैक्सिमम वैलेंसी शो करेगा, अपने साथ बाकी एटम्स को अटैच करेगा। अगर AB2 के केस में मैं बात करता हूँ तो A हमारा सेंट्रल एटम है और ये जो B हैं इनको आप लोग साइड एटम भी कह सकते हो और इनको आप लोग पेरिफेरल एटम्स भी कह सकते हो। तो हमें पोस्टुलेट्स के मुताबिक साइड एटम्स को, अगर हमें शेप को, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को देखना है तो साइड एटम्स को सेंट्रल एटम के अराउंड मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करना है। जैसे AB2 में दो मेरे पास साइड एटम है तो मैंने इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे इस तरह रखा कि इनके दरमियान जो है डिस्टेंस मैक्सिमम है और रिपल्शन मिनिमम है। तो ये बेसिक चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम चलते हैं वन बाई वन, एक एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है जी वो है AB2। AB2 की आगे कोई सब टाइप्स नहीं है, इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास सेंट्रल एटम जो है वो A है और साइड एटम जो है वो आपके पास क्या है जी, B है। और अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट आपने सेंट्रल एटम को सेंटर में प्लेस किया और जो साइड एटम्स हैं उनको आपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपके पास बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 180 डिग्री का, और जो शेप बन रही है यहाँ से देखा जा सकता है वो आपके पास क्या है जी, लीनियर शेप। अगली बात इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जैसे आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड सो ऑन, इनके जो हाइड्राइड्स और क्लोराइड्स हैं
वो इस तरह की ज्योमेट्री शो करेंगे। सपोज हम बात करते हैं इसके क्लोराइड्स की, इसके क्लोराइड की, ये सब के क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो इन सब की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और इनका बॉन्ड एंगल 180 होगा और हम वेस्पर के AB2 सिस्टम में इनको लाई करवाएंगे। इसमें से किसी भी हाइड्राइड की अगर एग्जांपल आप लोग लेते हो तो BeH2 आपके पास हाइड्राइड है, इसी तरह से MgH2 एक हाइड्राइड है, CaH2 एक हाइड्राइड है, SrH2 स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, ये सारे हाइड्राइड्स हों या क्लोराइड्स हों, इनकी एग्जाम्पल AB2 सिस्टम में लाई कर सकती हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम हमने ऐसे सिंपल डिफाइन कर लिया, इसके अंदर जो चीजें आपको यहाँ मेंशन्ड है यही राइट डाउन करनी है। तो उसके बाद AB2 यहाँ पे हमारा कवर हो गया, इसके आगे कोई सब टाइप नहीं है। अब बात करते हैं हम AB3 सिस्टम की कि AB3 सिस्टम हमारे पास क्या होगा। AB3 सिस्टम के ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है ना टाइप्स हैं आगे। तो AB3 सिस्टम आ जाता है। AB3 सिस्टम को हमने आगे डिवाइड किया है। डिवाइड किस में किया है? AB3 सिस्टम एक होगा, पहली जो टाइप होगी वो होगी जी विद नो लोन पेयर। पहली वो टाइप है जिसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है जी। दूसरी जो टाइप होगी, चलिए पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। AB3 टाइप में अगर लोन पेयर नहीं है तो हमने सेंट्रल एटम के अराउंड जो साइड एटम है उनको इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया और आपको जो शेप ऑब्टेन हुई है ये ट्राइंगुलर शेप ऑब्टेन हो गई है, ट्राइगोन, यानी कि जिस तरह से ट्राइंगल होती है उस तरह की आपको शेप ऑब्टेन हुई है। और इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपके पास 120 डिग्री का होगा और शेप आपके पास ट्राइंगुलर बन रही है। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो BF3 एक बेस्ट एग्जांपल आ रही है यहाँ पे। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इस केस में एक अच्छी एग्जांपल है। इसका भी बॉन्ड एंगल 120 का और शेप बिल्कुल आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। और इसका मतलब जो आपके पास बोरॉन फैमिली है उसके सारे मेंबर्स इसमें लाई कर सकते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे के सारे इनके जो हाइड्राइड्स हैं या फिर इनके क्लोराइड्स जो हैं, इसी तरह से इसके भी हाइड्राइड्स या इनके जो क्लोराइड्स होंगे इसका भी हाइड्राइड या क्लोराइड, ये आपके पास इस सिस्टम में लाई करेंगे। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे जो आपके पास हैं वो AB3 की फर्स्ट टाइप में एग्जिस्ट करेंगे जहां पे लोन पेयर नहीं होगा। अब AB3 की दूसरी कौन सी टाइप हो सकती है? AB3 की दूसरी हमारे पास टाइप होगी विद वन लोन पेयर। अब ये दूसरी टाइप है जिसमें एक लोन पेयर मौजूद होगा और वो कौन सी है जी? जैसे आपके पास एग्जाम्पल है SnCl2 की या फिर आपके पास एग्जाम्पल है SO2 की, ठीक है जी। इसमें अगर हम देखें तो एक लोन पेयर आ जाने की वजह से ओवरऑल AB3 की जो टाइप AB3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री रहेगी वो तो ट्राइंगल ही होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर आपके पास ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इनकी तो जिनके पास लोन पेयर नहीं है उनकी मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम ही होती है, बट जिनके पास लोन पेयर आ जाते हैं फिर उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक से डिफरेंट हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम अगर इसको अरेंज करते हैं जो कि टिन क्लोराइड है हमारे पास, तो कुछ इस तरह से की शेप हमें ऑब्टेन होती है। और ऐसी शेप हमें ऑब्टेन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है। अब इसका जो बॉन्ड एंगल पहले आपके पास था 120 का, ये आप लिखोगे कि इट इज लेस देन 120, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो जाएगा और जो शेप आपके पास बनेगी ये बेंट एंगुलर शेप या इसको वी शेप भी कहा जा सकता है। तो SnCl2 की जो लोन पेयर की प्रेजेंस है वो इसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर देती है। इसी तरह से SO2 की अगर हम बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें भी एक लोन पेयर आ जाने की वजह से यहाँ पे इसकी शेप भी जो ट्राइंगुलर होनी थी वो चेंज होके वी शेप या बेंट शेप आ जाती है और बॉन्ड एंगल अगेन लेस देन 120 हो जाता है। हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा था चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हम उसको ज्योमेट्री या शेप डिसाइड करते वक्त सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास AB3 की दूसरी टाइप होगी जिसमें एक लोन पेयर होगा। अब तीसरी इसी के अंदर सब टाइप एक मेंशन की हुई है, बस उसकी एक ही एग्जाम्पल है, और भी हैं लेकिन हमारी सिलेबस में एक ही डिस्कस की गई है तो मैं आप खुद को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स, एक ऐसी टाइप जिसमें जो आपके पास बॉन्ड्स हैं वो मल्टीपल हैं।
इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसके अंदर चूंकि लोन पेयर नहीं है, सल्फर ने अपने 6 के 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसकी शेप आपके सामने परफेक्ट ट्राइंगुलर बन रही है। बॉन्ड एंगल जो आपके पास बन रहा है वो 120 का बन रहा है और शेप ट्राइंगल बन रही है। तो दैट्स ऑल अबाउट द AB3 टाइप। AB3 टाइप या AB3 सिस्टम के हमारे पास कितनी टाइप्स बनी? पहली वो बनी जिसमें सारे के सारे लोन बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं है। दूसरी टाइप वो बनी जिसमें आपके पास एक लोन पेयर है, बाकी बॉन्ड पेयर्स हैं। तीसरी टाइप वो बनी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। अब हम चलते हैं AB4 टाइप की तरफ। अगर हम AB4 टाइप को डिस्कस करते हैं तो इसकी हमारे पास आगे कुछ सब टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले AB4 की फर्स्ट टाइप वो होगी जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे AB4 विद नो लोन पेयर, जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है और हमने सेंट्रल एटम को सेंटर में इस तरह से प्लेस करना है कि बाकी जो 4 इसके साइड एटम्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों, तो आपके पास जो शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल रहेगी, नॉन कोप्लेनर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ये रहेगी, लेकिन जब लोन पेयर आ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। पहले टाइप में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों सेम है और बॉन्ड एंगल आपके पास ऑलमोस्ट बन रहा है 109.5। अब इसके अंदर जो है एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकती हैं, तो हम ग्रुप नंबर 14 अगर देखते हैं तो वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसके जो हाइड्राइड्स हैं वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसा कि आपके पास है CH4, SiH4, जर्मेनियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड एंड लेड हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड हैं, क्योंकि इन सेंट्रल एटम जो है आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड हो सकता है, इनके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो इसी तरह से खुद को अरेंज करेंगे और इनकी शेप परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं मीथेन की बात करता हूँ, तो ये मीथेन में पहला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड होगा। ये 3D में जो है ना हम शेप बनाते होते हैं, दैट्स वाई इसके दरमियान जो आपके पास बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो ऑलमोस्ट 109.5 का होता है, ठीक है। और शेप आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। तो ये इसके एग्जांपल्स, ये इसका जनरल इसकी शेप और ये इसकी मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पहली टाइप की। अब दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, सब टाइप यानी कि AB4 की दूसरी जो सब टाइप है वो है जी AB4 विद वन लोन पेयर। ये वो टाइप है जिसमें आपके पास सेंट्रल एटम के अराउंड एक लोन पेयर आ जाएगा। और अब अगर सेंट्रल एटम के अराउंड एक लोन पेयर आता है तो ये सेंट्रल एटम है। लोन पेयर आपको पता है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको ऊपर प्लेस कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 बाकी बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। तो ये साइड एटम भी हमने कुछ इस तरह से अटैच कर देने हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो अभी तक भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पायरामिडल बन जाएगी। अब इसी को हम देखते हैं कि कैसे जी। तो इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप नंबर जो 15 हमारे पास है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इनके जो हाइड्राइड्स हैं, जैसा कि आपके पास अमोनिया है और फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड हो गया, आर्सेनिक का हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड भी इसी में आएंगे। हाइड्राइड इन सबके या फिर इन सबके क्लोराइड्स, सबके साथ 3 Cl लगा दें क्लोरीन, तो आपके पास ये इनके क्लोराइड्स बन जाएंगे। मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि एक एक एग्जांपल आप करो, इनमें से किसी की भी अगर आपसे एग्जांपल पूछ ली जाती है तो आप इसी तरह की शेप बनाएं, या फिर किसी की भी MCQ आ जाती है कि बताएं जी PH3 में जो शेप बनेगी कौन सी होगी, कौन सा वेस्पर का सिस्टम फॉलो होगा, तो आप इजिली उसको टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हम NH3 की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक में डिस्कस की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नाइट्रोजन हो गया, ये इसका लोन पेयर और ये हमने इसके 3 बॉन्ड पेयर प्लेस कर दिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे। जो शेप आपके पास बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है वो तो है टेट्राहेड्रल, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पायरामिडल बन गई। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपके पास बनता है वो लेस हो जाता है, क्योंकि ऊपर लोन पेयर है, वो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो 109.5 होना था वो कम होकर 107 तकरीबन 5 का आ जाता है।
तो ये आपके पास बाकी भी मॉलिक्यूल की इसी तरह से शेप होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और सबके ऊपर एक एक लोन पेयर पाया जाएगा। अब अगली जो तीसरी टाइप सब टाइप है AB4 की, वो है जी हमारे पास AB4 विद 2 लोन पेयर्स। ये एक ऐसी टाइप होगी जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे। तो उसमें हम कैसे अरेंज करेंगे, ये अगर हमारा सेंट्रल एटम है, एक लोन पेयर को हम यहाँ पे रखेंगे, एक लोन पेयर को हम यहाँ पे रखेंगे, और ये आपके पास जी क्या हो जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट आपके पास बनेगा 104.5 का। और जो शेप है, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपने इसको टेट्राहेड्रली कंसीडर करना है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो आपके पास वी शेप पहली, दूसरा बेंट शेप, या फिर इसको एंगुलर शेप भी हम कह सकते हैं। ये तीनों जो आपके पास AB4 विद 2 लोन पेयर है, उनकी ज्योमेट्रीज के, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज के नेम हो सकते हैं। अब इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, तो जो ग्रुप नंबर 16 है, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम एंड पोलोनियम, इनके जो हाइड्राइड्स हैं, और इनके हाइड्राइड्स कौन से हैं हमारे पास जी, उसके लिए आप क्या करें, इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें। ये H2O इसका हाइड्राइड है, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये सारे इनके हाइड्राइड्स हैं। इस ग्रुप में सेंट्रल एटम के ऊपर आपके पास 2 लोन पेयर पाए जाएंगे। तो अगर वाटर की ज्योमेट्री यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, तो वो बिल्कुल इसी पे परफेक्ट लाई करती है। ये आपके पास ऑक्सीजन हो गया, सेंट्रल एलिमेंट वाटर का, ठीक है। उसके बाद ये एक हाइड्रोजन, और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 लोन पेयर को प्लेस कर देना मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और यहाँ बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट बनेगा 104.5 का। और जो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप बन रही है, वो वी शेप, बैंड शेप या एंगुलर शेप हो सकती है। बाकियों की भी शेप बिल्कुल इस तरह से होगी। किसी की भी अगर आपके पास शेप पूछी जाती है, तो बस सेंट्रल एटम को चेंज करें, हाइड्राइड वैसे रहने दें, और बॉन्ड एंगल भी इतना ही होगा, और मॉलिक्यूलर शेप भी इसी तरह की होगी। अब ये हमने यहाँ पे कवर किया AB4 की 3 टाइप्स को। AB4 की सबसे पहली टाइप वो थी जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं था। AB4 की दूसरी टाइप वो है जिसके पास 1 लोन पेयर है, जिसमें हमने ये वाला सिस्टम सारा डिस्कस किया। उसके बाद AB3 की तीसरी सब टाइप को हमने डिस्कस किया यहाँ पर, AB4 विद 2 लोन पेयर, जहाँ पे 2 लोन पेयर थे, और उसमें हमने इस ग्रुप की एग्जाम्पल को डिस्कस किया, और स्पेसिफिकली वाटर की एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया। अब चलते हैं जी AB5 और AB6 की तरफ। अगर हम बात करते हैं AB5 सिस्टम की, तो AB5 सिस्टम हमारा 4th सिस्टम है। इसमें AB5 टाइप में हम 2 एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन की एग्जाम्पल, और दूसरी आपके पास PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जाम्पल। ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल्स मेंशन है। बेसिकली ये 2 जो टाइप्स हैं, ये न्यू ऐड की गई हैं, न्यू बुक के अंदर अब ऐड की गई हैं। पहले 3 तक ही आपके पास टाइप होते थे यहाँ तक। तो अब हम इनकी अगर बात करते हैं, तो इनकी यही 2 आपके पास एग्जाम्पल बुक में मेंशन है। इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ट्राइगोनल बाई पाइरिमिडल होगी इसकी ज्योमेट्री, और PCl5 में सेंट्रल एलिमेंट आपके पास फॉस्फोरस है, और 5 क्लोरीन इस तरह से अरेंज किए गए हैं। अब ये जो आपको ब्लैक कलर के क्लोरीन या ब्लैक बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये इनसाइड द प्लेन है, ये इन प्लेन कह रहे हैं, इनसाइड द प्लेन नहीं, इन प्लेन है। जबकि ये जो रेड वाले हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ से MCQ आपसे पूछा जा सकता है, जो 3 क्लोरीन इन प्लेन है, उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 का बनता है, ये MCQ आ सकती है। और जो आपके पास 2 क्लोरीन है जो आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन से बाहर है, उनका जो बॉन्ड एंगल है आपके पास वो 90 का होता है। तो ये आपके पास ओवरऑल शेप जो PCl5 की बनती है वो ट्राइगोनल बाइपाइरिमिडल बनती है। इसी तरह से ट्राई आयोडाइड आयन को अगर हम देखते हैं, तो इसमें तीनों आयोडीन को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, और जो 2 लोन पेयर है उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखते हैं, बॉन्ड एंगल बॉन्ड्स के दरमियान देखा जाता है, तो ये बॉन्ड्स है हमारे, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल देखा जाए तो आपको ये परफेक्ट 180 का नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बन रही है, वो क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जिसे हम कहेंगे, वो ट्राइगोनल बाई पाइरिमिडल हो जाएगी। तो ये AB5 टाइप होगी। अब चलते हैं हम AB6 टाइप की तरफ, जो कि हमारी लास्ट टाइप है। इसमें हम एक ही एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है। AB6 टाइप को अगर हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप है, इसकी जो ज्योमेट्री हमारे पास होगी वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 8 कोनों वाली होगी। अब इस 8 कोनों को दिखाना किस तरह से, उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक 3D जो है ना एनिमेशन बनाऊंगा, और वो जल्दी ही मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। वहां से आप लोग देख सकते हो कि ये 8 कोने किस तरह से काउंट होते हैं। ये व्हाइट बोर्ड पे 8 कोने दिखाना पॉसिबल नहीं है।
तो इसमें दो एग्जांपल्स आपके पास कौन सी आती हैं, SF6 की और जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की आती है। तो इसमें अगर हम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की एग्जांपल को देखते हैं तो इसकी कुछ शेप कुछ इस तरह से होती है, लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा और बॉन्ड पेयर को इस तरह से अरेंज करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बन रही है वो तो है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है अगर हम लोन पेयर को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें पता है जब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिस्कस करनी है लोन पेयर को हमने एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये सल्फर सेंट्रल एलिमेंट हो गया हमारा। दो फ्लोरीन को आप इस तरह से अबव एंड बिलो प्लेस कर दें, समथिंग लाइक दिस। ये सिंगल बॉन्ड ही है। और चार फ्लोरीन को इस तरह से आप प्लेस करो मैक्सिमम डिस्टेंस पे। यहाँ पे डॉट एंड वेज बॉन्ड्स का जिक्र आएगा जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, कहीं हमारा सिलेबस नहीं है। इनसाइड और आउटसाइड द प्लेन अगर हमें मेंशन करने होते हैं कुछ बॉन्ड्स तो उनको हम लोग डॉट एंड वेज बॉन्ड्स की मदद से जो है ना मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास शेप बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब इसकी जो ऑक्टाहेड्रल शेप है इंशाल्लाह हम वो जल्द ही ना अपने चैनल पे एक एनिमेशन की फॉर्म में आपको शो करवाएंगे। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास मेंशन्ड है जी 90 का। सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं सल्फर और फ्लोरीन के सारे बॉन्ड एंगल्स वो 90 के एंगल पे पाए जाएंगे और इसकी शेप परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होती है। दैट्स ऑल अबाउट द ऑल सिस्टम्स, ऑल टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स जो कि वेस्पर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। वेस्पर को ज्योमेट्रीज और शेप के बारे में तो बहुत सराहा गया कि इसने ज्योमेट्रीज और शेप को एक्सप्लेन किया, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो इसका भी ड्रॉबैक है। तो वो हम इंशाल्लाह फिर तब पढ़ेंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर बीबीटी को स्टार्ट कर रहे होंगे, वहां हम इसके ड्रॉबैक्स को पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल अबाउट द वेस्पर फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। इनमें अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।